नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस की, किस प्रकार मार्केट के अंदर मूव्स चल रहे हैं। मैंने आजकल और इस चैनल पे आपको ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं करता हूँ और कहाँ पर मैं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज के अंदर है और अभी हो सके तो बाइंग के बारे में ना ही सोचो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। बाकी आप स्टॉक्स को जरूर आइडेंटिफाई करो। आपके कोई सिस्टम के अंदर कोई स्टॉक आता है तो उसको जरूर आपको रिसर्च करके रखनी चाहिए। कोई कभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड देता है तो आपको एक अच्छा सा एनालाइसिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको एक एनालिसिस के लिए एक स्टॉक्स को ज़रूर ढूंढ के रखना चाहिए। बाकी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मिलते हैं, यहाँ पर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के ऊपर ये चैनल है। अगर आप एजुकेशन के अंदर इंटरेस्टेड हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपको यहाँ पर ओनली फॉर एजुकेशन दी जाएगी। बाकी आपको रिस्क के हिसाब से अपने काम कीजिए। अभी मार्केट जैसे ये रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर जब तक बाहर नहीं निकलता है तब तक हमको थोड़ा ध्यान से ही काम करना है। हो सके तो इस ट्रेंड के इसी रेंज के अंदर आपको अच्छे से ट्रेड करने को मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेड आपको करने के लिए मिलेंगे। और इस ट्रेड ये रेंज हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रेंज हो सकती है। अगर यहाँ पर इस मार्केट एक रेंज की तरफ रहता है तो यहाँ पर अप ट्रेंड में जाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मार्केट सबसे पहले एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अप ट्रेंड फिर आता हुआ देखने को मिल सकता है। वो अप ट्रेंड वास्तव में रियल अप ट्रेंड होगा। बाकी डाउन ट्रेंड की तरफ रहता है तो और भी मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हावरली टाइम फ्रेम पर। तो हावरली टाइम फ्रेम पर भी आपको देखोगे तो मार्केट अभी एक रेंज में जाता है, फिर धीरे फिर ऊपर जाके एक रेंज बना रहा है। तो दिस इज रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी ऊपर के लिए हमारे पास जो रजिस्टेंस निकल कर आता है वो है इंपॉर्टेंट तो है। आप एक राउंड नंबर को पकड़ के रखो तो 23,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। अगर 23,000 के ऊपर आप को क्लोजिंग मिलती है और फिर अब एक अप ट्रेंड देखते हैं तो मार्केट एक अच्छा सा अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी हो सकता है कि हो सके तो 23,000 से नीचे नीचे आप बाइंग नहीं करो तो बेटर रहेगा कोई भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते तो अभी जैसे मैंने बताया कि एक रेंज के अंदर चल रहा है। अब इस रेंज के अंदर देखो तो आप जब इस रेंज के पास में आता है तो यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। वापस रेंज के रजिस्टेंस के पास में आता है तो डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे कि रजिस्टेंस के पास में मार्केट ओपन हुआ ऊपर की तरफ गया तो उस दिन मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर वहाँ पे नीचे की जगह सपोर्ट रेंज के पास में आकर मार्केट ऊपर की तरफ। उसी प्रकार जब भी रजिस्टेंस के पास में जा रहा है तो यहाँ सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर ये धीरे धीरे करके वापस इसी रेंज के पास में आता है तो यहाँ से बायर एक्टिव होंगे तो प्राइस को वापस इस यहाँ तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ यूँ मत समझ लेना कि डाउन ट्रेंड आ रहा है तो यहाँ पर आप नीचे का ट्रेड ले लो। नीचे का ट्रेड लेने के लिए आपको सबसे पहले इस रेंज का ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर इसके बाद नीचे जाके फिर इस रेंज से वापस सब रजिस्टेंस लेने के लिए आता है तो यहाँ से आपका एक डाउन ट्रेंड कंसिडर होगा। अगर यहाँ से इसके पास नीचे की तरफ आता है तो छोटा सा अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ से आपका एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और हो सके तो 1:2 1:3 के टारगेट बेस पे काम कीजिए। इसमें बहुत सी चीज़ें होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज डू नॉट है सिंपल। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन ग्रिक्स को देखने पड़ेंगे, आपको प्रीमियम्स को देखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें को एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपकी सिस्टम पे आता है तब हम जाके ट्रेड लेते हैं। बाकी अगर आप भी एक ही चीज़ को खाली चार्ट को देख के आप इस चार्ट को देख के आप ट्रेड लोगे तो आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये चार्ट मूवमेंट कर रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रीमियम चार्ट मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। अब अगर प्रीमियम चार्ट मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा नहीं बनता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो स्पॉट पे नहीं लगता है, वहाँ निफ्टी पे नहीं लग रहा है, निफ्टी के प्रीमियम के अंदर लगता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो तो वो प्रीमियम के अंदर पैसा लगता है। प्रीमियम किस हिसाब से मूवमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम अगर मूवमेंट कर रहा है ऊपर जा रहा है तो स्पॉट भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। और ऑप्शन चेन को देखना चाहिए कि ऑप्शन चेन की तरफ ओआई कहाँ पर बैठे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। अगर आप नहीं मानते हो तो आप एक हफ्ता इस चीज़ों को एनालाइज करो कि एनालिसिस के अंदर देखो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रियलिटी में काम करना चाह रहे हो तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें तो देखनी ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको स्पॉट चार्ट को देखना चाहिए। स्पॉट चार्ट आपको एनालाइज करना चाहिए कि स्पॉट चार्ट में कहाँ पर सपोर्ट एंड रजिस्टेंस है। प्लस आपको एक मूविंग एवरेज को भी पता होना चाहिए। मूविंग एवरेज 9 एंड 22 या 55, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने हिसाब से मूविंग एवरेज का स्लोप आपको बताता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बाकी रेंज के अंदर कोई प्राइस घुसी हुई, जैसे अभी यहाँ पर रेंज के अंदर है तो यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज डज नॉट मैटर।
वर्क नहीं करेगा, पर इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसके पास रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेता है तब यहाँ पर वर्क करेगा। जब से प्राइस नीचे की तरफ जा रही है इसके पास में आता है तो एक को शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक सपोर्ट का काम करता हुआ देखने को मिलेगा। और छोटी छोटी रेंज होती है तो मूविंग एवरेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, पर एक रेंज के अंदर नहीं, ओनली फॉर वर्क करता है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के अंदर। सेकंड चीज़ हमने जैसे बात करी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड स्पोर्ट चार्ट आपको देखना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको देखनी चाहिए प्रीमियम, कि प्रीमियम क्या बोल रहे हैं। हो सके तो प्रीमियम से पहले आप ऑप्शन चेन के अंदर ओआई देखो। ऑप्शन चेन के अंदर ओआई आपको दो जगह देखनी चाहिए, एक तो एट द मनी की ओआई और एक सेकंड देखना चाहिए टोटल ओआई। टोटल ओआई क्या चल रहे कॉल एंड पुट के, और फर्स्ट एटीएम में ओआई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। यहाँ पुट साइड में आप देखो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओआई किधर की साइड बैठा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको लगा के बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजीली वे में समझ में आएगा। जैसे कि ऑप्शन चेन की चेन पर जाइए। अब जैसे कि यहाँ पर हमने ऑप्शन चेन ओपन कर दी है, जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर बैठे 16,61,000 ओआई बैठे, इधर 23 लाख ओआई बैठे। अब मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी किधर है वो मैं लास्ट में बताता हूँ भाई, कि आप अपनी दिमाग में जरूर सोचो कि मार्केट इस ओआई के हिसाब से किधर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने ओआई के ऊपर वीडियो बना रखी है, और आप कहोगे नहीं बनानी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ओआई ऑप्शन चेन या ओआई, तो मैं इसके लिए भी रिलेटेड वीडियो दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर अभी हम एटीएम पे खड़े हैं, एटीएम की देखो तो 22,400 पे ओआई है, 3,20,000। अब यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा ओआई इसी रेंज पे बैठे होते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट बन के आएगा। और इधर की तरफ देखो तो यहाँ पर बैठे 1,88,000, 1,99,000 और सबसे ज़्यादा है तो इसी रेंज के पास में। तो मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज निकल कर आ रही है वो है 22,500 से लगा कर 22,400। तो ये रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो वो यहाँ से 99 के बाद आके रुकेगी, तो वो एक सबसे 22,700 मतलब ऊपर की तरफ की बात कर रहा हूँ, और या 110 मतलब 23,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है। और अगर ये रेंज टूटती है तो इसके बाद वापस रेंज सबसे ज़्यादा ओआई बैठे हुए हैं तो वो है 22,315 पे। ये पोजीशन होल्ड करके गए हैं। अब ये सैटरडे संडे मार्केट बंद है, क्लोज फ्राइडे को बंद था। अब ये अगर ये रेंज टूटती है तो इसके बाद सबसे ज़्यादा ओआई बैठे हुए हैं हमारे पास, तो ओआई है नहीं इससे सबसे ज़्यादा, तो ये इस रेंज में ही सबसे ज़्यादा ओआई बैठे हुए। इसलिए हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे जो मैंने अभी रेंज आइडेंटिफाई करके बताई है। ये रेंज ऊपर से 500 और 500 भी एक इम्पोर्टेंट रेंज हमारे लिए निकल कर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक लेवल के पास में रुकता भी है। तो 500 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि 500 से ही मार्केट रिवर्स हो जाए, तो ये चीज़ का भी अभी जैसे ओआई हमने देखा तो हमको पता चला। नीचे की तरफ हमारे पास 400, तो 400 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 400 एंड 400 और 300, 400 से 300 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाला है। 400 और 300 या 350, उसके अंदर तो बता रहा है 350 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो 350 वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चीज़ का देखने से हमको ये पता चला। थर्ड चीज़ हमने बात करी कि ऑप्शन चेन। ये चीज़ें आप देख के अगर एनालाइज करोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेंड पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अगर आप इन तीनों चीज़ों पे काम करते हो। तो हमने बात करी है एक तो स्पॉट चार्ट, एक प्रीमियम चार्ट एंड ओआई चेन, ऑप्शन चेन। तो इन तीनों चीज़ों को देख के अपनी ट्रेंड का पता कीजिए। उसके बाद आप इस ट्रेड को अपने सिस्टम पे आता है तो एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन से ही पैसा बनेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो प्रीमियम को ये बताता है कि मोमेंटम है या नहीं है, तो प्रीमियम मोमेंट नहीं आ रहा है तो अवॉइड कीजिए। ऑप्शन चेन एनालाइज को अपनी जो चार्ट बता रहा है स्पॉट चार्ट, तो उसको पक्का करने के लिए एक और बेनिफिट देता है। ये तीनों चीज़ों को देख के आप काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके ट्रेड कम हो जाएंगे और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ही आपको मिलेंगे। और आप थोड़ा लंबा सोचोगे, आपको मिलेंगे 5-6 मिनट, और आपके हो सकेगा कि ट्रेड बहुत कम हो जाएगा। मान के चलो कि हफ्ते का 1 होए, महीने का 5 ट्रेड होए, पर डे ट्रेड मिले नहीं भी मिले। और जिस दिन आइडेंटिफाई, जैसे यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके साथ वीडियो बना ही रहा हूँ तो एक चीज़ और शेयर कर लेता हूँ। जब ये दोनों बराबर चल रहे हो ना, जैसे यहाँ पर 23,000 है, यहाँ पर भी 23,000 है, तो इस दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड ही रखना। यहाँ पर कम से कम 50% का डिफ्रेंसिएशन है, तो दिस इज़ वेरी गुड। पर हो सके कि 30% से ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 16 है, तो अच्छा खासा फ़र्क है। इस प्रकार आप
देखोगे तो आपको सही रहेगा, मतलब 30% का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।